हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आइए देखते हैं क्लास 10 का एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5। इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट्स A, B, C and D as shown in figure. Champa and Chameli walk into the class and after observing for a few minutes, Champa asked Chameli, "Don't you think ABCD is a square?" Chameli disagrees. Using distance formula, find which of them is correct. ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कहना चाहता है कि एक क्लासरूम है जिसमें 4 फ्रेंड्स बैठे हैं, A B C D। वो कुछ इस तरीके से बैठे हैं ना कि देखने में स्क्वायर जैसा लग रहा है। ठीक है, फिगर पे हम बाद में आते हैं, पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं। तो क्या होता है कि 4 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं ABCD के रूप में। देन चंपा और चमेली क्लास में आती हैं और थोड़ी देर तक वो ऑब्जर्व करती हैं इन चारों स्टूडेंट्स को कि वो किस तरीके से बैठे हैं। उसके बाद चंपा जो है वो चमेली से पूछती है कि क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि ये जो ABCD ये स्क्वायर बन रहा है। तो चमेली जो है उसकी बात को डिसएग्री करती है। तो हमें जो है डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके ये बताना है कि क्या वो करेक्ट है या नहीं है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके हमें ये बताना है कि चंपा करेक्ट है या फिर चमेली करेक्ट है। तो आइए थोड़ा सा फिगर को ऑब्जर्व करते हैं। चलिए देखिए, ये हमारी फिगर है। सबसे पहले तो ABCD यहाँ पर जो स्टूडेंट बैठे हैं उनके हम क्या निकालेंगे, कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो हमें दिख रहा है कि ये जो लाइन होती है ना, वो क्या होती है, एक्स एक्सिस की लाइन होती है। ये जो लाइन है वो एक्स एक्सिस की होती है और ये लाइन क्या होती है, वाई एक्सिस की होती है। तो यहाँ से देखो हम इसके कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। पहले ए का कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो एक है यहाँ पर देखो 3 पे लाई कर रहा है। अगर आप इसको देखें ध्यान से तो ये कर रहा है 3 पे लाई और इधर से ये कर रहा है 4 पे लाई। तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 3 और 4। ठीक है, उसी तरह से हम देखते हैं फिर बी के कोऑर्डिनेट। तो बी देखो कहाँ पर लाई कर रहा है, ये देखो ये कर रहा है 6 पे लाई कर रहा है। ठीक है, ये कर रहा है 6 पे लाई और इधर से ये कर रहा है 7 पे लाई। तो हो जाता है 6 और 7। देन उसके बाद सी को देख लेते हैं। सी यहाँ पर ये कर रहा है 9 पे लाई। देन और इस तरफ कर रहा है ये 4 पे लाई। तो यहाँ पर हो जाएगा 9,4, क्योंकि हमारा एक्स एक्सिस क्या है 9 है और वाई एक्सिस क्या है 4 है। उसके बाद पॉइंट डी देखो, यहाँ पर तो ये 6 है, देन यहाँ पर ये क्या है 1 है। तो ये हो गया 6,1। ठीक है, ये हमें मिल गए इसके कोऑर्डिनेट्स। तो अब इनको लिख लेते हैं हम यहाँ पर। यहाँ पर मैंने लिख लिए हैं अपने सारे पॉइंट ABCD और इनके कोऑर्डिनेट्स भी लिख लिए हैं। अब हमें क्या बताना था कि ये जो बच्चे बैठे हैं क्या ये एक स्क्वायर बना रहे हैं। तो इसके लिए आपको स्क्वायर की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो स्क्वायर होता है ना, उसके चारों साइड जो होती है वो बराबर होती है और उसके डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं। ठीक है, एक स्क्वायर है, उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है कि उसकी जो ये चारों साइड है ना, ये क्या होंगी, इक्वल होंगी और उसके डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं। तो इसी को हम सॉल्व करेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे। सबसे पहले हम निकालते हैं ए और बी के बीच का डिस्टेंस। तो AB इक्वल टू हो जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वो होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये होता है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। ए बी के लिए देखो, ये हमारा x1, ये y1, ये x2, ये y2। तो x2 लिखते हैं 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 का है 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं। 6 में से 3 को माइनस करेंगे तो आ गया 3 का स्क्वायर प्लस 7 में से 4 गया तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 प्लस 9 इक्वल टू 9 9 18। ठीक है, ये हो गया 18 अंडर रूट 18। इसको खोलेंगे, ओपन करना चाहेंगे स्क्वायर को, तो 9 कैसे लिख सकते हैं हम, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18। तो यहाँ पर मैं क्या दिख रहा है कि जिनके पेयर बन जाते हैं वो क्या होता है, रूट से बाहर आ जाता है। तो 3 बाहर अंडर रूट 2, तो क्या 3 रूट 2 यूनिट्स। ठीक है, ये हमने AB का डिस्टेंस फाइंड कर लिया। अब हम क्या करेंगे, BC का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। उसको करते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पर मैंने सारे पॉइंट्स लिख लिए हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स भी लिख लिए हैं और हमने क्या निकाला था, AB निकाला था 3 रूट 2 यूनिट्स। देन अब हमें करना है BC का डिस्टेंस फाइंड। तो आइए कर लेते हैं इसको। फॉर्मूला मैंने लिख लिया है। यहाँ पर देखो BC के लिए B के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे हमारे x1 और y1 और C के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे हमारे पास x2 और y2। तो 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है हमारे पास 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं। देखो 9 में से 6 गया तो कितना आता है 3 का स्क्वायर प्लस 4 में से 7 गया तो आता है माइनस 3 का स्क्वायर। कितना हो गया देखो 3 और 3, यहाँ पे हो गया 9
+3, -3 को -3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है 9। तो यहाँ पे हो गया 9 + 9, तो कितना हो गया 9 और 9 कितना हो जाता है हमारे पास 18, √18 हो गया। इसको भी ओपन करेंगे रूट को तो हमारे पास सेम आएगा 3√2 यूनिट्स। देन अब हम क्या करेंगे सी डी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो सी डी इक्वल टू, फॉर्मूला मैं नहीं लिख रही हूँ आपको लेकिन लिखना है बार बार, ठीक है। यहाँ पर हमारा x2 ये हो जाएगा और x1 हो जाएगा ये, तो लिखेंगे 6 - 9 का स्क्वायर प्लस 1 - 4 का स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं। देखो 6 में से 9 को माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है -3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। देन -3 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 9 प्लस इधर भी आ गया 9, तो कितना हो गया हमारे पास √18। ओपन करेंगे तो हो गया 3√2 यूनिट्स। ठीक है, हमने फाइंड कर लिया ए बी, बी सी और सी डी। अब हमें क्या फाइंड करना है ए डी। तो हम लिखते हैं ए डी इक्वल टू x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। यहां पर हमारा x2 कितना होगा 6 और x1 कितना होगा 3, तो लिखेंगे 6 - 3 का स्क्वायर प्लस देन y2 होगा 1 और y2 है हमारे पास 4। ठीक है, अब सॉल्व कर लेते हैं। देखो इसको 6 में से 3 गया तो बचता है 3 स्क्वायर प्लस 1 में से 4 को माइनस करेंगे तो आता है -3 का स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे 3 3 जा 9 और यहाँ पर भी हो जाएगा 9 √ इक्वल टू 9 और 9 को ऐड करेंगे तो आता है √18। ओपन करेंगे तो आ गया 3√2 यूनिट्स। ठीक है, अभी तक हमने क्या देखा, सभी चीज़ों का जो डिस्टेंस था वो कितना आया 3√2 यूनिट। यहाँ पर भी 3√2 यूनिट, ए बी का डिस्टेंस भी 3√2 था एंड ए डी का डिस्टेंस भी 3√2 है। तो यहाँ तक तो हमने ये फाइंड कर लिया क्या कि इनकी चारों साइड जो है वो इक्वल है। लेकिन सिर्फ इतना करने से काम नहीं चलेगा क्योंकि चारों साइड इक्वल तो रोम्बस की भी होती है। ठीक है, तो अभी हमें यहाँ पर डायगोनल्स भी प्रूव करने हैं। तो आइए थोड़ा सा फिगर पे चलते हैं। तो आइए थोड़ा सा हम फिगर को देख लेते हैं। हमने ये फिगर बनाई थी ए बी सी डी। ठीक है, तो डायगोनल क्या हो जाएंगे यहाँ पर ए सी और बी डी। तो हमें क्या फाइंड करना है ए सी और बी डी। तो आइए फाइंड करते हैं ए सी। ए सी इक्वल टू देन फॉर्मूला लिखेंगे x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अब देखो ए सी के लिए कोऑर्डिनेट क्या है ए और सी। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास x2, तो लिखेंगे 9 - x1 कितना है 3 का स्क्वायर प्लस y2 होगा 4 - 4 का स्क्वायर। राइट, 9 में से 3 को माइनस कर देते हैं, कितना बचता है हमारे पास 6 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या हो गया 0 का स्क्वायर तो 0। ठीक है, तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आता है 36 को ओपन करेंगे तो कितना आ गया हमारे पास 6 यूनिट। ये हमने निकाल लिया ए सी। क्या निकाल रहे हैं हम यहाँ पर डायगोनल्स का डिस्टेंस निकाल रहे हैं। अब हमें निकालना है बी डी। तो बी डी इक्वल टू सेम फॉर्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, बी डी के लिए बी वाली जो पॉइंट होंगे बी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे x1 और y1 होंगे, डी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे x2 y2 हो जाएंगे। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर 6 - 6 का स्क्वायर प्लस y2 1 - 7 का स्क्वायर। 6 में से 6 को माइनस करेंगे तो 0 का स्क्वायर प्लस 7 में से 1 गया तो -6 का स्क्वायर। राइट, अब देखो यहाँ पे 0 तो 0 रहेगा, 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 36 √36, तो कितना हो गया 6 यूनिट्स। अभी हमने क्या देखा था कि सारी की सारी साइड्स जो है वो इक्वल आ गई थी। यहाँ पर हमारे डायगोनल्स भी इक्वल आ गए हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है एक स्क्वायर है। तो इसको हम लैंग्वेज में लिख करके बताएंगे। तो हम लिख सकते हैं ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल, देयरफॉर ABCD इज ए स्क्वायर। तो कौन सही बोल रहा था, चंपा सही कह रही थी कि वो स्क्वायर बन रहा है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर चंपा इज करेक्ट। राइट, तो यहाँ पर हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करें, फ्रेंड्स में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।